हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि 2021 की शुरुआत कैसे करें, किस प्रकार से किसी वर्ष की शुरुआत बड़े लोग करते हैं या वह व्यक्ति करता है जो हर वर्ष अपना प्रोडक्टिविटी को, अपने एक्टिविटी को बढ़ा पाता है, अपना जो काम है उसको बेहतर से बेहतर कर पाता है। आखिर वो कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज बड़ा दिन का शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आगे आने वाला समय और आपका वर्ष दोनों ही बहुत मंगलमय बीते, इसकी हम कामना करते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम एक कुछ पंक्ति आपके लिए रखा हूँ। बड़ा दिन, बड़ा कार्य, बड़े सपने और बड़े रिजल्ट, दैट इज इन 2021 2021 एक ऐसा वर्ष आपके लिए होने जा रही है जो कभी न हुआ था और न होगा, क्योंकि इस वर्ष में हम कुछ ऐसे निर्णय लेने वाले हैं, कुछ ऐसे नियम कानून बनाने वाले हैं जिसके बदौलत हम अपने एक्शन प्लान को, हम अपने कार्यों को कई गुना बढ़ा सकते हैं, कई गुना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हम सीख पाएंगे कि जैसे विशिष्ट पर्सन अपने अपने कार्यों को सुनियोजित तरीके से कर करके, नियोजित तरीके से कर करके, रूल्स रेगुलेशन में बांध करके, डिसिप्लिन के साथ करके अपने प्रत्येक वर्ष को, प्रत्येक दिन को, प्रत्येक सप्ताह और महीनों को बेहतर बना करके अपने आप को एक बड़ी ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम उन्हीं रूल्स की चर्चा करेंगे, उन्हीं सब लक्षणों और हैबिटों की जानकारी लेंगे जिसके बदौलत कोई व्यक्ति बहुत आगे शीर्ष तक जा सकता है या अपने टारगेट को, अपने गोल को बहुत जल्दी और बहुत ही आराम से अचीव कर पाता है। तो सबसे पहले 2021 की शुरुआत के बिफोर में हम लोग 5 से 6 दिन अभी बाकी है। इसके पहले हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, तो वो होगा हमारा पहला एक्शन प्लान कि हम 2020 को जो कोरोना काल के समय में बीती है उसका सबसे पहले हम ऑडिट करने वाले हैं। अब बताएंगे कि सर ये ऑडिट क्या चीज़ होती है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि हम अपने 2020 में क्या क्या किए और क्या नहीं किए, कितनी सफलताएं मिली और कितनी असफलताएं, कौन से वादे हमारे झूठे निकले और कौन से वादे हमारे सफल किए, कौन सा किया गया हमारा निर्णय, कौन सा लिया गया हमारा निर्णय बहुत सक्सेसफुल रहा और कौन सा लिया गया निर्णय हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, किस तरह के विचार ने हमें बहुत आगे तक ले गया और किस तरह के विचारधारा ने हमें बहुत पीछे ढकेल दिया। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पेज कॉपी पे लिखेंगे रिकॉर्ड में, इसी का नाम है ऑडिट। तो आप अपने आप को ऑडिट करें, क्योंकि ऑडिट करना बहुत जरूरी है। अपने आप में आपने क्या किया 2020 में, आपका 2020 का 365 दिन, प्रत्येक दिन 24 घंटे आपने कैसे बिताए और अभी 5 से 6 दिन है उसको आप कैसे बिताने वाले हो, इन सब का एक रिटन रिकॉर्ड यदि नहीं है, उसका लेखा जोखा नहीं है, तो पता नहीं कैसे निकल गया होगा, उसको पता भी नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने जो वर्ष बिताया है, जिस वर्ष को आपने क्रॉस किया है, उस वर्ष का पहले आप ऑडिट करेंगे। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले ये ऑडिट करें कि किन किन विषयों को आपने सुधार पाया, किन किन सेक्शन में आपने ध्यान दिया, कितना रूटीन एक्शन से आपने सभी विषयों को पढ़ने का काम किया, कितने रूटीन एक्शन से आपने एक्सरसाइज किया, कितने रूटीन एक्शन लेकर के आपने अपने परीक्षा की तैयारी में सारे विषयों को मन लगाकर पढ़ने का काम किया। यदि आप एक वर्कर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं या किसी और जगह पर किसी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे जिस एरिया से भी आप बिलोंग करते हो, आप किसी न किसी काम में जरूर इंगेज हैं। और वो काम आपका किस प्रकार से 2020 में आपने बिताया है, 2020 को किस प्रकार से आपने छक्का चौवा लगाया है, उसका ऑडिट करें। क्या कमी रह गई
उसे रिटेन रिकॉर्ड बनाइए कि हमने 2020 में कोरोना के कारण एक बड़ा बहाना लेकर के हमने इस 2020 को बर्बाद किया या नहीं किया। यथासंभव जितना हमारी शक्ति थी उतना करने का प्रयास किया या प्रयास ही नहीं किया। जैसा भी आपने किया है उसको लिखिए, खुद से ऑडिट करिए। हमारी ऑडिट, हमें क्या कमी है कोई बता नहीं सकता। एक खुद से सोचिए, एक छोटी सी बात, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, लाख डॉक्टर पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी वह रोग की पहचान तो तभी कर पाता है जब रोगी कुछ न कुछ सिंबल बताता है, कोई साइन बताता है। सारे जो टेस्टिंग है, बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर साहब लेते हैं, लेकिन फाइनली जो उनको सॉल्यूशन मिलता है वह उस खास पेशेंट से ही मिल पाती है जो उसके द्वारा बताई जाती है। तो फिर हमारा जो ऑडिट करना है वो हमारे गांव के मुखिया जी नहीं कर सकते, हमारे घर के पिताजी भी नहीं कर सकते, हमारे घर के सर जी भी नहीं कर सकते। हमारा ऑडिट हम खुद कर सकते हैं। हम राइट हैं या रॉन्ग हैं, हमारा कार्य बेहतर तरीके से चल रहा है या बदतर तरीके से चल रहा है, हम अपने एनर्जी का 100% रोज लगा रहे हैं या 50% लगा रहे हैं या सामान्य तरीके से कर रहे हैं। ये ऑडिट हमारी है, ये खुद से हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे ऑडिट करें। जब इतना कर लेंगे तो ये हुआ एक तरह से खेतों की जुताई कुड़ाई। जब इतना कर लेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे कि हमने ये चीज को कमी छोड़ा, इन चीजों को बहुत कम ध्यान दिया, ये सेक्शन हमारा वीक रहा, यहाँ हमारी कमी रही, हमने इसको ट्राई नहीं किया, इसको ट्राई नहीं किया, उसको ट्राई नहीं किया, हमने कोई नया एक्शन नहीं लिया, हमसे जो नहीं हो रहा था वो किसी और से पूछने का प्रयास नहीं किया, हमने किसी मेंटर की सहायता नहीं ली, हमने किसी कोच का सहायता नहीं लिया, किसी टीचर्स का, किसी बुक्स का सहारा नहीं लिया, और जिस कारण से हमारा कार्य जो है से पीछे का पीछे रह गया। समस्या चाहे जैसी भी है, आप खुद निर्णय लेंगे और उसे रिटेन लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या बाकी रहा है, क्या हो चुका है, कितना लॉस, कितने प्रॉफिट, क्या टारगेट आपने लिया था, कितना अचीव किया, क्या है आपका सक्सेस का पॉइंट था, रेशियो था, वो कितना पहुंचा और आप चाहते कितना थे। ये सारी चीजों की लेखा जोखा खुद आप करिए। और ध्यान रहे कि यह उतना ही जरूरी है जितना हम नए वर्ष के लिए प्री प्लानिंग करेंगे। प्री प्लानिंग हम किसी भी नए वर्ष का करेंगे तो उसके पहले हम लेखा जोखा पहले करेंगे, तभी हम उसके अनुकूल तैयारी करेंगे कि नहीं हमारा ये सेक्शन कमजोर रहा है, ये सेक्शन बहुत जरूरी है, हमारा उम्र इतना निकल चुका है, सबसे पहले ये जरूरी है, सबसे पहले ये जरूरी है। और इस प्रकार से जब आपको जरूरी और गैर जरूरी बातें पता चल जाएगी खुद से, और जब आप उसको प्राथमिकता देंगे, उसको एक रैंक देंगे, तो आप उस कार्य को प्रॉपरली करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा कार्य हमारा अच्छा हुआ है, कौन बुरा हुआ है, किस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया है, किसको कैसे करना चाहिए था, इन सारी बातों पर थोड़ा भी ध्यान ही नहीं गया है, तो फिर वो कैसे फ्रूटफुल हो सकता है, उसकी उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं जब तो हमें पता ही नहीं है कि कमी कहाँ थी, तो ट्रीटमेंट कहाँ कराया जाए, कौन सी दवा खाया जाए। जांच पहले जरूरी है। डॉक्टर दवा कब लिखते हैं? आपके जांच करने के बाद, आपके डिजीजेज पता चल जाने के बाद, तब वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एक पुर्जा लिखते हैं, और तब आप दवा खाते हैं। और फिर दवा का भी एक पर्टिकुलर टाइम दी जाती है, इतने टाइम तक इस टाइम में खाना है, तब जा कर के आपको वो ठीक होता है। सेम उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, या फिर समस्या छोड़िए, आपका जो काम है, जो अधेड़ लटका हुआ है, जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, आपने जो मिशन बनाया है या मिशन बनाया ही नहीं है आज तक, या गोल आपका है ही नहीं, तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है, दिस इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है। विदाउट गोल कहीं नहीं पहुंच सकते। कैसे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मुझे भी यही लगता था कि बिना गोल बनाए हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट नहीं, सारा चीज व्यर्थ हो जाएगा।
आप एक छोटा सा ही गोल बनाइए ना। लोग सोचते हैं कि मैं क्या बन जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। आप एक ऑनेस्ट मैन बन जाइए, आप एक बहुत अच्छा इंसान बन जाइए, आप घर का एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाइए, आप एक जिम्मेवार शिक्षक बन जाइए, आप एक जिम्मेवार गार्जियन बन जाइए, आप एक जिम्मेवार लीडर बन जाइए, आप एक जिम्मेवार देश की जनता बन जाइए, आप एक जिम्मेवार सिपाही बन जाइए। बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। कोई जरूरी है क्या कि एसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, चपरासी बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, सीएम बन जाइए? यही पोस्ट है सिर्फ? नहीं, बहुत सारे पोस्ट है। देयर आर मैनी पोस्ट अराउंड अस। हम पर्यावरण रक्षक बन सकते हैं, क्या दिक्कत है? बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते हम कॉन्शियस होंगे तब हो सकती है। थोड़े से जागिए, थोड़ा सा अलर्ट होइए और इन विषय बिंदुओं पर ध्यान कर आकर्षित करने का कोशिश करिए, अपना ध्यान को उस ओर ले जाइए। चलिए, तो हम ऑडिट कर लिया, हमने पता कर लिया कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या सही है, क्या गलत है। अब इसके बाद कैसे एक्शन? तो इसके बाद का एक्शन कैसे लेना है? जब आप ऑडिट अपने आप को कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स आंकड़े आपके सामने होते हैं, देन आप कैसे उसको सॉल्यूशन में बदलेंगे, किस प्रकार से एक्शन प्लान में लाएंगे, 2021 की आगाज कैसे करेंगे, कितनी जबरदस्त शुरुआत होगी 2021 की। उसके लिए सबसे पहला जो पोटेंशियल मतलब क्षमता, आप में कितनी क्षमता है अब तक, पहले क्या था वो छोड़ दीजिए, बाद में क्या होगा वो छोड़ दीजिए। करेंट आपकी पोटेंशियल कितनी है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आप कितने क्वालिफाइड हैं, आप किसी कार्य के लिए, जिस कार्य का आप चिंतन कर रहे हैं उसके लिए आप कितने प्रतिशत योग्य हैं, आप में दक्षता कितनी है, स्किल कितनी है। सबसे पहले ये पता कर लीजिए। दक्षता में कमी है कोई बात नहीं, आपके पास स्किल नहीं है कोई बात नहीं, उसका एक समय निर्धारण करेंगे कि हमारे पास इस विषय की दक्षता नहीं है, इस कार्य की दक्षता नहीं है, स्किल नहीं है, निपुणता नहीं है। हम इस समय तक, जैसे जनवरी 30 तक, फरवरी 28 तक, इस प्रकार से एक हम डेडलाइन बनाएंगे। किसी भी हाल में हमको अपनी स्किल को इनहेंस करना, कंप्लीट नहीं, इनहेंस करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, उससे रोकना नहीं है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, और होकर रहेगा। और उसके सोर्सेज क्या क्या है, किन किन क्षेत्रों से आप इनको बढ़ा सकते हैं, वो आपका पहला होगा बुक, दूसरा होगा मेंटर और गाइड, तीसरा होगा आपका एक एनवायरनमेंट जो आपके चारों ओर बनेगा, एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा राउंड जहां पर चारों ओर आपके वैसे ही व्यक्ति होंगे जैसा आप बनना चाहते हैं। मतलब जिस एरिया में आप अच्छा महारत हासिल करना चाहते हैं, अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, उस एरिया का एक सर्किल आपके पास होना चाहिए, लोगों की सूची होनी चाहिए और उनसे आपको हमेशा ज्ञान लेते रहना होगा इस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो पहली आपका काम सॉल्यूशन में बदल गया। क्या है? आप अपनी पोटेंशियल स्किल को मापिए, कितना है, किस लेवल में है, अगर नहीं है तो उसको बढ़ाना है, अगर है तो उसको और आगे बढ़ाना है। समझ गए? तो पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या है, उसको करने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे हमने बता दिया आपको। अब आप सोचेंगे मेरे पास तो आदमी ही नहीं उस तरह के, मेरे पास तो बुक्स भी नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसा टीचर भी नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे जैसे आप चीज बता रहे। ऐसा यदि ऐसी परिस्थितियां आ चुकी है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, ऐसा आप दिमाग में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे अपने काम के लिए, वो पहला ये है कि कम से कम आपके दिमाग में यह बात तो क्रिएट हो रही है, कम से कम इतनी तो पॉसिबिलिटी, इतनी तो पावर है आप में कि आप एक गोल के लिए सोच रहे हैं, आप उस लक्ष्य के लिए सोच रहे हैं जिसको सोचना शायद किसी के लिए असंभव है, या हो सकता है सबके लिए संभव भी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर वह लक्ष्य आपको पाना है तो सबसे पहले हमने कहा कि सर्किल बनाने की जरूरत है। आपके आसपास में सर्किल नहीं है, ऐसा आप एक कॉमन माइंडसेट से कह रहे हैं।
आप पता करिए, तो पता करिए, सर्च करिए, पूछिए लोगों से। सबसे पहले अपने परिवार के मेंबर से पूछिए कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे, कौन है आपके जानकारी में कोई लोग हैं ऐसे। अगर उनसे ही पता नहीं चलती है तो बुक्स तो आपको मार्केट में मिलता है, ये तो मिल ही सकता है। जिस एरिया का भी बुक हम चाहें, क्या नहीं मिल पाएगा? मिल पाएगा। तो बुक्स तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स ले सकते हैं। हाँ, आप सोचेंगे कि नहीं सर, हमारे पास तो बुक की जरूरत ही क्या है, हम तो उस काम को थोड़ा बहुत जानते ही हैं, बहुत जानते हैं कुल मिला करके, तो बस यही है कि हमारे पास शक्ति नहीं आ रही है। एक बुक्स का हम रिकमेंड करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, वह बुक है श्रीमद् भागवत गीता। बुक ले लीजिए, 150-200 रुपये का बुक आ जाएंगे, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं घर, और वो आपको इंस्पायरेशन दे सकता है, सारा जो रहस्य है उसको उजागर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो कही गई सीधी सीधी बातें पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा वो बुक, और आपको गोल तक ले जाने में काफी मदद करेगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपको हमने बताया, एक थर्ड और पॉसिबिलिटी आपके पास है। एक तो हमने कहा है आप अपने सर्किल में आदमी खोजिए, सेकंड हमने कहा कि बुक्स लाइए, और थर्ड एक और बता रहा हूं, आपके पास ये मोबाइल तो है जिससे आप देख रहे हैं, तो उस एरिया के, उस पार्टिकुलर एरिया के मास्टर खोजिए उस पे। यूट्यूब में टेक्निकल नॉलेज आप देना चाहते हैं तो वो भी आप जानकारी लीजिए कि यूट्यूब टेक्निकल नॉलेज करके सर्च करिए, बहुत सारे मास्टर्स आपके सामने हो जाएंगे। आप इंग्लिश का बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो सर्च करिए, मोबाइल के यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स आपके सामने होंगे। तो दिया आपको हमने सॉल्यूशन, 3 रास्ते दिए, अब आपके पास पॉसिबिलिटी, कुछ संभावना बन चुकी है, आपके रास्ते खुल चुके हैं, अब आप वहां से आगे बढ़ सकते। इसके अलावे हमारे पास जो तीसरा पॉइंट होगा, पहला में हमने पोटेंशियल बताया, दूसरा में आपके पास पॉसिबिलिटी उसकी कितनी है, और तीसरा जो आपके पास होनी चाहिए वह ये होना चाहिए कि जिस कार्य को आप करने के लिए पर्टिकुलरली तैयार हुए हैं उसके आपको सपोर्ट करने वाला कौन कौन व्यक्ति है। इवन आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, चाचा दादा हो सकते हैं, भाई बहनें हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है। 3-4 व्यक्तियों का एक रिकॉर्ड बनाइए, मे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मे भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना आप लिखिए। पहले हम संभावना ही लिखते हैं, किसी चीज पर हम पहले ट्राई ही मारते हैं। इतना चीज जान लीजिए कि जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जितने भी लोग अपने गोल को अचीव किए हैं, वो 100% दावे के साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनकी एक संभावना था, एक पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। उनके दिमाग में ऐसा चीज का मतलब शुरुआत हुआ, ऐसा सोच उनके दिमाग में का एक पैदा हुआ, और उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया, और धीरे 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 हर रास्ते खुलते चले गए। जो सारे रास्ते ब्लॉक थे वो धीरे 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 करके सारे रास्ते ओपन हो गए। सर्च तो करिए, बहुत सारे रैग्स टू रीच का एक मारिए, रैग्स टू रीच पर्सन इन द वर्ल्ड, 1000 रिकॉर्ड आपको मिलेगा ना। द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द बेस्ट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं मोबाइल में सर्च करिए, सारे का आंसर आपको मिलेगा। तब आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, बेकार का इधर उधर भटकते रहता हूँ, मोबाइल के साथ चिपके रहूंगा, नॉलेज भी मिलेगा। बिल्कुल बात सत्य है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मोबाइल इज योर गुरु, मोबाइल एवरीथिंग, मोबाइल तो पूरा संसार घुसा हुआ है मोबाइल में ही, इसलिए जरूरत नहीं है कहीं जाने की, और पछताने की भी जरूरत नहीं है। सारा नॉलेज, सारा ज्ञान मोबाइल दे सकता है। उसमें गूगल जी हैं, गूगल जी से पूछिए, यूट्यूब जी हैं, यूट्यूब जी से पूछिए, वो सारा व्याख्या कर देंगे आपको पूरी स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ। हजारों एक्सपर्ट बैठे हुए हैं बताने के लिए। अब नेक्स्ट होगा हमारा कि ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, तीनों चीज हमारे पास हो गई, हमने पॉसिबिलिटी भी ढूंढ लिया, हमने क्या बोलता है पोटेंशियल भी अपना कर लिया, अपने सर्किल भी 2-3 लोगों का बना लिया जो हमें सपोर्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या करें? अब क्या करें सो मैं बताता हूं। जो जो कार्य आपका सफल हुआ था 2020 में, जिन जिन कार्यों को आपने देखा कि बेहतर हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, वो बहुत अच्छे हुए हैं, आप उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आई है, तो करेंगे क्या कि उन चीजों का आप एक सही रिकॉर्ड बना लें, किस लेवल तक वो आया है,
अब उसमें आप एक टारगेट बनाइए कि अगर उसमें हमने 2020 में 100 में 100 में अगर हम 30% प्राप्त कर चुके हैं या 100 में 50% प्राप्त हो चुका है, जो भी है एक आंकड़ा होगा आपके पास, क्लियर पता चल जाएगा, आप ही को पता चलेगा। तो जितना प्रतिशत भी हुआ है, अगर 50 हुआ है तो उसको हम 70 पर ले जाएंगे। एक ऐसा टारगेट लीजिए, ठीक है। अगर आपको 30% हुआ है तो उसको 50% का टारगेट लीजिए। वो आप ही खुद आंकड़ा बैठाइए कि कितना कमी रह गई है, या अभी शुरुआते हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा भी है उसका आप एक टारगेट बना लीजिए कि इतना हुआ है तो कम से कम अगले वर्ष तक, यानी 2021 के हाफ होते होते इतना और कंप्लीट होते होते इतना हो जाना चाहिए। अब देखना यह है कि आप उस पर्टिकुलर कार्य में समय कितना दिए थे। हो सकता है कि आप जैसे तैसे समय देकर के उसको बिताए हो या करने का कोशिश किए हो। तो समय का आंकड़ा जब मिलाइएगा तो आपको मिलेगा कि 1 घंटा समय दिए थे, हाफ घंटा समय दिए थे, क्योंकि अधिकतर समय आप अदर वर्क में तो आप बिताते हैं। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस एरिया में जो आपका कमी रह गया, उसमें कितने समय दिए थे, जितना भी समय दिए थे उसको डबल कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। 1 घंटा अगर समय दिए थे तो 2 घंटे कर दीजिए। पूरे 2021 में 2 घंटा से कम कभी नहीं देंगे। लगभग आप तय कर लीजिए, डिटरमाइन कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए और उसे पेस्ट कर दीजिए दीवार पर। और सेकेंड चीज, एक तो हमने टाइम का बताया, थर्ड चीज आपको क्या करना है, थर्ड चीज ये करना है कि आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र के व्यक्ति जैसा ही आदत बनानी है। जिस फील्ड में भी आप बेहतर करना चाहते हैं, उस फील्ड के जो मास्टर्स हैं, जिन्होंने मास्टरी उसमें हासिल करी है, जिन्होंने अपना कुछ स्थान बनाया है उस क्षेत्र में, उनके क्या आदत थे या क्या आदत हैं, उन आदतों में से कुछ आदत को भी अपनाएंगे हम। कुछ ही आदत को अपनाएंगे, लेकिन अपनाएंगे जरूर, क्योंकि यही आदत हमें आगे तक ले जाएगा। बिना आदतों का कुछ नहीं हो सकता। हम लोग 24 आवर में एवरी डे जितने भी तरह के कार्य करते हैं, उसका 50% वर्क हमारी आदतों का ही परिणाम है। हम जिस तरह के आदत से उलझे हुए होते हैं, जिस तरह के आदत से हम मतलब लिप्त होते हैं, जिस तरह का आदत हमारे पास होता है, उसी तरह के हम एक्टिविटी रोज रोज या बार बार दोहराते रहते हैं। तो आदतों का एक सही क्रम होना चाहिए, बेस्ट तरीका होना चाहिए। तो कोई भी कार्य आप करिए, छोटे छोटे हो या बड़े कार्य हो। मेरे पास जितने भी तरह के आदतें होती है, उन आदतों के कारण ही हमारे कई सारे कार्य जो होते हैं असफल होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट रहे थे या अभी स्टूडेंट हैं, तो जब आप मैथ्स बनाते थे या कोई आप वर्क करते थे होमवर्क से रिलेटेड या फिर आप एग्जाम से रिलेटेड, तो उसमें देखते थे कि अगर आप एक बार एफर्ट किए तो उसको छोड़ देते थे। एक बार एफर्ट किए, कोशिश किए, और अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ, खास करके मैथमेटिक्स में, तो उसको छोड़ देते थे। ये एक आदत है। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट का क्या आदत है कि उसी को बार बार करने का। एक बार किया, नहीं हुआ, फिर से दोबारा नेक्स्ट पेज, उस पेज में कुछ नहीं करेगा, नेक्स्ट पेज में जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज में जाएगा और वहां पर करने का प्रयास करेगा। अगर नहीं आया, फिर नेक्स्ट पेज में जाएगा, अब एग्जाम्पल को देखेगा, फिर से उसको करने का प्रयास करेगा, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, ऐसे कर करके उसको कितने पेज तक ले जाएगा, कितने घंटे उसमें बिताएगा, कोई ठीक नहीं है। वो जिद्दी माइंड का हैबिट हो गया। यह हैबिट जिद्दी माइंड का है। और ये बात सही है कि जब तक हम अपने काम के प्रति जिद नहीं मनाएंगे, जब तक हमारे अंदर कोई जिद नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर कोई उम्मीद नहीं होगी करने की या फिनिश करने की, तब तक हम काम में लगे रह नहीं सकते। तब तक हम रिजोल्यूशन तो बनाएंगे, तब तक हम टारगेट तो बनाएंगे, लेकिन बीच में ही ब्रेक करते रहेंगे। इसलिए अच्छी आदतों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। जो प्रोडक्टिव आदतें हैं, जो प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, उन आदतों को ही अपनाना पड़ेगा। तो आज से आप एक लिखित बॉन्ड पेपर बना लीजिए कि हमारे जितने भी आदत हैं, चाहे वो घर पर रहने का हो या बाहर करने का हो या जहां भी हो,
जितने भी बेस्ट से बेस्ट तरीके हो सकते हैं हम उसी बेस्ट को करने का प्रयास करेंगे। उस बेस्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं हमारी होगी, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि आप सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर चीज टाइम को वैल्यू दीजिए। टाइम इज मनी। टाइम सबसे बड़ी चीज है। टाइम जो बीत जाएगा, मैं आज ही देखा लिख रहे हैं लोग 2020 को अलविदा, सेम उसी तरह से 2019 को अलविदा कहा गया होगा, और फिर हम 365 दिन के बाद 2021 को भी कहेंगे कि अलविदा, और अभी कहने वाले होंगे कि वेलकम। इतना से क्या हो जाएगा? क्या अलविदा और वेलकम बहुत बड़ी चीज है? क्या एक हमारे लिए, हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए, आप जैसे व्यक्तियों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या इतना काफी है? किसी को ग्रीट कर दें, किसी को हम ग्रीटिंग कार्ड दे दें, किसी को हम व्हाट्सएप कर दें हैप्पी न्यू ईयर, क्या बहुत हो गया? नहीं, इतना से कुछ नहीं होगा। पहले हैप्पी न्यू ईयर में खुद आप हैप्पी होकर के सुबह के सुबह 3 बजे जागिए। आज बड़ा दिन था, आप मॉर्निंग में जागते, आपका 31 दिसंबर बीतेगा, उस दिन पूरे रात जागते, और 31 जिस दिन होगा उस दिन पूरे रात जागते, मॉर्निंग होने नहीं देते, आप जाग करके बिताते, तो होती शुरुआत। और आप हमसे वादा करिए, यदि आप वीडियो को अंतिम तक देखें, ये वादा करिए कि मैं 2021 का 1 जनवरी को रात जाग करके बिताऊंगा, या कम से कम 3 बजे से जाग करके शुरुआत करेंगे। इस प्रोडक्टिव आइडिया के साथ हम उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे तो डटे रहेंगे, 31 दिसंबर तक डटे रहेंगे, उसके पीछे हार नहीं मानेंगे, पूरे वर्ष एकदम लगातार जम करके काम करते रहेंगे, और किसी भी तरह की परिस्थितियां आएगी हम उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। टाइम हमारे पास है, सारी शक्तियां नेचर का हमारे साथ है। जो जो व्यक्तियों ने निर्णय लिया है, कठोर निर्णय जिस जिस व्यक्तियों ने लिया है, उसके सारे सपने पूरे हुए हैं, हमारे भी पूरे होंगे, हमारे भी गोल कंप्लीट होंगे। इसी वादे के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय